प्रयागराज में कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी में प्रधानाचार्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका नॉलेज पार्टनर लीगल एज बॉय टॉप रैंकर्स बना। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व आईजी प्रयागराज केपी सिंह थे। पैनल के सदस्य डॉक्टर विद्वांशिनी त्रिपाठी, आनंद कुमार पांडे, अर्चना तिवारी एवं अमृता अग्रवाल थे। इस कार्यक्रम में शिक्षक और 21वीं सदी की शिक्षा पर स्वस्थ चर्चा हुई। 25 स्कूलों के आए हुए सभी प्रधानाचार्यों को पूर्व आईजी प्रयागराज केपी सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जूही जायसवाल ने अपने एनजीओ के बारे में भी बताया। लीगल एज बॉय टॉप रैंकर्स की डायरेक्टर समीक्षा चतुर्वेदी ने बताया कि वे किस तरह से बच्चों के लिए मुफ्त स्कॉलरशिप प्रोग्राम और अन्य क्विज एवं फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार आयोजित करवा रही हैं। सभी स्कूलों के बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करवाई गई। कानूनी शिक्षा पर भी वार्तालाप हुई। इस मौके पर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर आदि लोग मौजूद रहे। सोसाइटी और लीगल एज के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर एक प्रिंसिपल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 स्कूलों के प्रिंसिपल्स आए और नई शिक्षा नीति पर बातें हुई कि कैसे न सिर्फ एक व्यक्ति का बल्कि कैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है आधुनिक शिक्षा नीति के द्वारा। स्कूलों में जो लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस है उसमें कैसे बदलाव करके और बच्चों को और बेहतर व्यक्ति के रूप में बनाया जा सकता है। आज बच्चों के लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है और किस तरह बच्चों को लगातार स्कूल में हम जाकर और सेमिनार के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप के माध्यम से कानून की जानकारी दे सकते हैं और उनके व्यक्तित्व का सही निर्माण कर सकते हैं। आपका शुभ नाम हुआ? जूही जायसवाल, प्रेसिडेंट कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी। इसी के साथ मैं आपको पूछना चाहूँ, शिक्षकों के कर्तव्य किया 25 मई को प्रयागराज में जो मतदान होगा, महादान होगा, सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय पर्व है। इस पर प्रयागराज की जनता और मतदाताओं का क्या कहना है? बिल्कुल, जो राष्ट्रीय महापर्व आ रहा है इस 25 मई को हमारे प्रयागराज में, मेरी बहुत दिल से अपील है आप सब जरूर जाएं, वोट जरूर दें, क्योंकि अगर हम वोट नहीं देते तो हमें अधिकार नहीं है कि हम सरकार के किसी भी नीति पर उंगली उठा सके, सवाल उठा सके या उनसे कोई अधिकार मांग सके। तो उनसे ये सारी चीजें अगर हमें चाहिए तो हमें भी अपने अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए और ये सिर्फ अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, तो मतदान जरूर करें। आपका परिचय? मैं जूही जायसवाल, प्रेसिडेंट कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी। एरिया में जो नए कॉलोनी बस रहे हैं तो वहाँ के छात्र छात्राओं, बच्चों, अभिभावकों के लिए क्या व्यवस्थाएं आपकी होगी? किस चीज में? बच्चों को लिए जो है उनकी व्यवस्थाएं क्या रखेंगे? सारी जगहों से प्रिंसिपल आए, सारे ही जगहों से प्रिंसिपल आ गए थे। आप महेवा हो गया, मेजा रोड हो गया, प्रतापगढ़ तक के प्रिंसिपल्स आए थे। उन सभी से इस बारे में बात हुई है और ये अभी हम लोग का पहला कॉन्क्लेव था जो हम लोगों ने शुरुआत की है। एक सेंटर से शुरू किया है, लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकेगा। हम लोग और आगे भी एक्सपैंड करेंगे इस कॉन्क्लेव को और आगे तक हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम सबको पता है आजकल कितना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चों के लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से हर एक बच्चा, चाहे आप उसको पॉजिटिव में ले लीजिए चाहे नेगेटिव में ले लीजिए, किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है और उन बच्चों को हम लोग को सबसे ज्यादा जागरूक करना है। तो ये पहला था, इसके आगे भी हम लोग आगे इन चीजों पे बात करेंगे। तो प्रयागराज के अभिभावकों को क्या कहना चाहिए? और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।